अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको लगता है कि रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज राइस बनाना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज राइस आप अपने घर में आसानी तरीके से बना सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो सिर्फ प्रोफेशनल शेफ ही जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 पाव चावल लिए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से साफ करके इसे 3 मग्गा पानी डाल के धो लिया है और इसे हम 40 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। और ये 3 पाव हुई चिकन है, जिसे मैंने वॉश करके इसे बॉईल कर लिया और इसमें नमक भी डाल देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बंद गोभी को भी बारीक बारीक लंबे लंबे पीसेस में काट लेना है, एक ही शेप में कटिंग करनी है। और शिमला मिर्च वो भी इसी तरीके से काट लेंगे बारीक बारीक। और गाजरें, उन्हें भी मैंने धो के अच्छी तरह से इसे बारीक बारीक काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में, ताकि ये इसमें अच्छे लगे चावलों में। और 1 पाव ही मैंने लिए मटर। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है चावलों को बॉईल करेंगे ताकि ये थोड़ी देर स्टे के लिए रख दें। मैंने 2 लीटर पानी लिया है और उसमें 3 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। पानी ज्यादा है तो नमक भी ज्यादा डालेंगे। और चावलों का बादीपन खत्म करने के लिए इसमें 3-4 लौंग और 3-4 काली मिर्चें डाल देंगे। पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें चावल डाल देते हैं। और एक खास बात कि चावलों को आपने 100% बॉईल करना है। इसमें हम कच्चापन हरगिज नहीं रखेंगे। जैसे हम बिरयानी में थोड़े से चावल कच्चे रख देते हैं, ये चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए आप, इसको इस तरीके से आपने मुकम्मल बॉईल कर लेना है। और अब हम इसे स्टे के लिए रख देंगे ताकि इसके अंदर से जो स्टीम है वो बिल्कुल निकल जाए। आप इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से इसके रेशे बना लिए हैं। आप भी इस तरीके से चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कर लें। 3 अंडे लिए हैं, जिन्हें अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। और इसमें मैंने जर्दा कलर डाला है ताकि इसका कलर जो वो अच्छा सा आ जाए। येलो येलो सा कलर जो है वो अच्छा लगता है। इसे अच्छी तरह से इसमें फेंट लें। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ जर्दी ही लेते हैं चावलों में डालने के लिए। मैंने मुकम्मल अंडा लिया है ताकि इसकी मुकम्मल ग़िज़ाइयत जो है वो हमें मिले। तो इसे अच्छी तरह से कलर के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आपने जो है ना फ्लेम को थोड़ा सा यानी तेज रखना है। लो फ्लेम पे करेंगे तो वो चिपचिपे से रह जाएंगे, ज्यादा फूलेंगे नहीं अंडे। इस तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। और देखिए अंडा कैसे अच्छे तरीके से फूल गया है। इसकी साइड चेंज करके इसको बाद में हम छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। कढ़ाई में आधा कप ऑयल लिया है, जिसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसमें हम चिकन डाल देंगे। ताकि इसका अच्छा टेस्ट चावलों में आए। रेस्टोरेंट वाले भी इस तरीके से ही बनाते हैं चावलों को। तो अब इसमें हम बाकी चीज़ें हैं जो वो डाल देंगे। गाजरों को मैंने सबसे पहले डाल दिया है और मटर, क्योंकि गाजरें और जो मटर होते हैं वो थोड़ा सा गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसे पहले डाला है। गाजरें और मटर को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा पकाना नहीं है ताकि ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसे हम कच्ची कच्ची ही रहने देंगे ताकि चावलों में अच्छी तरह से नजर भी आए और जो है इसका टेस्ट जो है वो भी बरकरार रहे। तो इसे 2 से 3 मिनट पकाते हैं। अब इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया। और फिर इसमें बाकी सब्जियां डालते हैं। शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है वो उसको बाद में डाला करें, क्योंकि ये गलने में हल्का सा टाइम लेती हैं। इसे ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती, बस हल्का सा फ्राई करें और बाकी मसाले डाल दें। अब इसमें बाकी मसाले डालते हैं। ये मैंने काली मिर्च लिया है, जिसे मैंने खुद घर में ही पीसा है। आप भी ऐसा ही करें, क्योंकि घर में जो हम पीसते हैं काली मिर्च, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। जो बाज़ार से लेके आते हैं उसकी इतनी खुशबू भी नहीं आती और टेस्ट भी नहीं आता। तो इसमें मैंने ये तकरीबन आधा चम्मच जो है वो चाइनीज़ साल्ट डाला है। तो इससे भी बहुत अच्छी जो है खुशबू भी आएगी और टेस्ट आएगा। और 1 चम्मच मैंने डाला है चिकन पाउडर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। हमें तो सिर्फ टेस्ट चाहिए, तो आप कोई सा भी यूज कर लें।
अब इसमें सॉस डालते हैं। सोया सॉस आपने 3 चम्मच डालनी है और फिर से इसमें मिक्स कर दें और 3 चम्मच ही मैंने इसके अंदर जो है वो सिरके के डाले हैं। ये देखें, सिरका आप इसे ज्यादा नहीं डालिएगा, 2 से 3 चम्मच काफी है। ये वाइट सिरका है जो आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा। ये अंगूरी सिरका वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल सा वाइट सिरका है। ये आप डाल दें इसके अंदर और इसमें बाकी जो चीजें हैं वो है अंडे। मैं अंडों को डाल दूंगी लास्ट में। अब इसमें चावल डालते हैं। चावल देखें बिल्कुल अलग-अलग से एक-एक दाना चावलों का है, जुड़े हुए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया था थोड़ी देर के लिए और इसमें से जो स्टीम थी वो बिल्कुल निकल चुकी है। आज की कारामद बात बताती हूँ कि अगर बच्चों के या बड़ों के किसी के खाने के बाद पेट में हल्का सा दर्द फील हो रहा है तो आपने क्या करना है कि आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच ही चीनी लेके उसको अच्छी तरह चबा लेना है, तो आपका 5 से 6 मिनट में जो पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। ये देखिए, चावलों को मैंने जो है ना अच्छी तरह से सब्जियों के अंदर मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही स्टाइल है जो रेस्टोरेंट में होता है। चाइनीज राइस बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपको वही टेस्ट, वही मजा नजर आएगा और खाने में मिलेगा। देख सकते हैं कितने खूबसूरत और माशाल्लाह कितनी अच्छी चाइनीज राइस तैयार हुए हैं। मजीद ऐसी मजेदार सी रेसिपीज देखने और टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।